बच्चों, हम समाकलन के अनुप्रयोग में साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है। यहाँ देखिए, इसमें नंबर 1 है, जब जो क्षेत्रफल है यानी कि जो क्षेत्र है वो एक्स अक्ष के परित है। जब क्षेत्र जिसका हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं वो किसके परित है? एक्स अक्ष के परित है। मान लीजिए कि हमारा वक्र जो है वो y बराबर एफ एक्स है और हमें एक्स अक्ष दिया, एक्स अक्ष के परित है, और कोटियाँ जो है वो x बराबर a और x बराबर b है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चित्र मैंने बना रखा है कि ये हमारा ओ एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, और ये हमारा y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है। अब हमने क्या करा कि इस वक्र के ऊपर हमने दो बिंदु लिए। एक बिंदु हमने लिया a और एक बिंदु हमने लिया b। ठीक है। और यहाँ से दो लंब डाल दें एक्स अक्ष पर am। ये हमारी कोटि हो गई x बराबर a। x बराबर a का मतलब क्या होता है? वह रेखा जो y अक्ष के समांतर हो और जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी हो, स्मॉल a, तो वो रेखा क्या कहलाती है? x बराबर a रेखा। और फिर बिंदु b से हमने x अक्ष पर लंब डाला bn, और ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये कोटि हमारी हो गई x बराबर b। तो x बराबर b हम किसको कहते हैं? वह रेखा जो y अक्ष के समांतर हो और जिसकी मूल बिंदु से स्मॉल दूरी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी हो? b। इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो m बिंदु के निर्देशांक तो हो गए a,0 और n बिंदु के निर्देशांक हो गए b,0। ये निर्देशांक समझ में आ गए। तो अब हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है? MNBA या AMNB का हमें क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने एक पट्टी ले ली, स्ट्रिप। ये इतनी इस पूरे क्षेत्र में ये सब पट्टियां बनी हुई है, छोटी छोटी पट्टियां हैं। अब मैं एक ही पट्टी दिखा रहा हूँ, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो dx है। इस पट्टी की चौड़ाई dx ले ली मैंने, और इसकी लंबाई ले ली y, केवल एक ही पट्टी की। इसे स्वेच्छ पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एलिमेंट्री स्ट्रिप, स्वेच्छ पट्टी। ठीक है। और ये पूरे क्षेत्र में हमने ऐसे पट्टियां खींच दी हैं जिससे कि हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाए। अब ध्यान दो, एलिमेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छ पट्टी की चौड़ाई। तो चौड़ाई विड्थ हो गई इसकी dx, और इसी स्वेच्छ पट्टी की लंबाई हो गई लेंथ बराबर y। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप, जो एक ही स्ट्रिप है केवल ये स्वेच्छ पट्टी, का क्षेत्रफल हो गया dA बराबर y इंटू dx। y क्या थी? लेंथ, और विड्थ क्या थी? चौड़ाई क्या थी? dx। y इंटू dx, केवल एक ही पट्टी की बात हो रही है और हमें इस पूरा क्षेत्र का निकालना है। तो इसके अंदर और भी पट्टियाँ होंगी। ठीक है, और भी, लेकिन हमने अभी एक ही ली है। अब हमें पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल एरिया देखो, पूरा क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ ABMN का क्षेत्रफल, या MNBA का क्षेत्रफल, या AMNB का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ देखिए, टोटल एरिया ऑफ AMNB। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की। देखो यहाँ आ जाओ, ये क्षेत्र हम ये देखेंगे, ये एक्स अक्ष पर क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख रहे होंगे एक्स अक्ष पर ये क्षेत्र M से लेकर N तक है। एक्स अक्ष पर ये क्षेत्र M से लेकर N तक है। तो यहाँ पर x निर्देशांक को देखेंगे आप, तो यहाँ पर x निर्देशांक a है और y निर्देशांक x निर्देशांक कितना? b है। तो a से शुरू हुआ है, बिंदु M से शुरू हुआ है, x निर्देशांक a है, और N पर खत्म हो रहा है जहाँ पर x निर्देशांक b है। तो लिमिट हो गई इसकी a to b। तो x बराबर a से x बराबर b तक इसकी लिमिट हो गई। और यहाँ पर जो इसका सूत्र आएगा, बहुत ध्यान से देखना, ये होता है dA, जो भी हमने एक पट्टी का निकाला था। तो ये सूत्र हो गया a to b लिमिट, और dA की जगह आ गया y dx। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। जब x अक्ष के परितः क्षेत्र होगा, यानी कि x अक्ष के ऊपर क्षेत्र होगा, तो हमेशा y आएगा और x से सापेक्ष अवकलन होगा, यानी कि y dx। फलन का मान y के रूप में होगा। यहाँ देखिए, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं x अक्ष के ऊपर है। ये क्षेत्र कहाँ देख रहे हैं आप? x अक्ष के ऊपर है। अब हम सेकंड में चलेंगे अपने। देखिए, जब क्षेत्र, अब हमारा क्षेत्र जो है y अक्ष के परितः है। कौन सा अक्ष के परितः है? और फलन हमारा y बराबर gy है, y बराबर gx है। फलन हमारा y बराबर gx है, और y अक्ष दिया है हमें, और कोटियाँ हमें दी है y बराबर c और y बराबर d। तो यह मैंने एक वक्र ले लिया है। देखिए, यह मैंने एक वक्र लिया है। अब इस वक्र पर मैं दो बिंदु लेता हूँ। एक बिंदु c है और एक बिंदु, या a और b ले लो, a है और b है। ठीक है। अब इस a बिंदु से पहले हमने कहाँ लंब डाले थे? x अक्ष पर। अब मैं लंब डाल रहा हूँ y अक्ष पर। ठीक है,
ये मैंने वाई अक्ष पर लंब डाल दिया, पहले एक्स अक्ष पर डाले थे, अब मैंने वाई अक्ष पर लंब डाल दिया, तो इस बिंदु को मैंने एम लिख लिया और ये 90 डिग्री हो गया। ये कोटि हमारी हो गई वाई बराबर सी। इसका नाम वाई बराबर सी क्यों है? क्योंकि ये एक्स अक्ष से समांतर है। आपने कक्षा 11 में रेखा में पढ़ा है कि एक्स अक्ष से समांतर रेखा समीकरण वाई बराबर मूल बिंदु से उस रेखा की लंबवत दूरी कितनी है, स्मॉल सी। ठीक है, और दूसरा जो लंब हमने डाला बिंदु बी से वाई अक्ष पर डाला, तो ये हमारा बिंदु एन मिला हमें, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये कोटि हो गई हमारी वाई बराबर डी, वाई बराबर डी। तो वाई बराबर डी में कोटि क्यों कह रहा हूँ, इस रेखा को वाई बराबर डी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स अक्ष से समांतर है। तो एक्स अक्ष से समांतर रेखा समीकरण वाई बराबर मूल बिंदु से उसकी लंबवत दूरी कितनी हो गई, डी। तो मूल बिंदु से लंबवत दूरी ये इस रेखा की यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, डी, ये दूरी डी हो गई। तो अब बिंदु एन के निर्देशांक क्या हो गए, 0, डी, और एम के निर्देशांक 0, सी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे जो क्षेत्र मिला है एम ए बी एन क्षेत्र मिल रहा है वाई अक्ष पर, देख रहे हैं वाई अक्ष पर। तो अब मैंने एक पट्टी बनाई, स्वेच पट्टी, एलिमेंट्री स्ट्रिप बनाई, ये ऐसी बहुत सारी पट्टी इसके अंदर होगी, सारी ये पट्टियों से भरा हुआ होगा। और इस पट्टी की जो विड्थ है, वो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, वो डी वाई है। ये जो इसकी चौड़ाई कितनी है, डी वाई, और इस पट्टी की लंबाई कितनी है, एक्स। इस पट्टी की लंबाई कितनी है, एक्स हमने मान ली। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री स्ट्रिप की चौड़ाई विड्थ डी वाई हो गई, और एलिमेंट्री स्ट्रिप की लंबाई लेंथ कितनी हो गई, एक्स। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये जो स्विच पट्टी है, का एरिया डी ए बराबर कितना हो गया, एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब देखो वाई अक्ष पर जो क्षेत्र हमें मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, वाई अक्ष पर क्षेत्र क्या मिल रहा है, एम ए बी एन। तो क्षेत्र हो गया एम ए बी एन। तो टोटल एरिया, अब टोटल एरिया निकालना है पूरे क्षेत्र का। तो सबसे पहले क्या आएगी, लिमिट आएगी। लिमिट देखिए, अब पहले मैंने जैसे उस पहले वाले उसमें बताया था कि देखो एम ए बी एन, यहाँ पर ये क्षेत्र वाई अक्ष पर है, तो लिमिट वाई एक्सिस वाली आएगी, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सी, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना है, डी। वाई निर्देशांक सी, वाई निर्देशांक डी, तो सी से डी। तो देखिए वाई बराबर सी से वाई बराबर डी। ठीक है, और सूत्र क्या होगा, डी ए। तो लिमिट आ गई सी टू डी, और डी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स डी वाई। याद करो, जब एक्स अक्ष के परितय था तो वाई डी एक्स था, और जब वाई अक्ष के परितय है तो क्या सूत्र हो गया, एक्स डी वाई।